15 तारीख को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया के एयरपोर्ट आ रहे हैं उद्घाटन के लिए। ये हमारे पूर्णिया नहीं बल्कि सीमांचल के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात है सर, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जैसा कि हमारे संपूर्ण पूर्णिया और पूर्वांचल क्षेत्र के विकास के लिए 15 तारीख को विश्व के सबसे बड़े नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन हो रहा है। और उनका आगमन ही नहीं हो रहा है, 45,000 करोड़ का सौगात इस पूर्ववर्ती सीमावर्ती क्षेत्र को वो देने जा रहे हैं, जिससे इस पूरे हमारे जो सीमांत क्षेत्र का एरिया है उसका चहुमुखी विकास होगा। और पूर्णिया और इस क्षेत्र की जनता की जो चिर परिचित मांग थी, जो काफी लंबे अरसे से कि यहां से भी हवाई सेवा शुरू हो, तो 15 तारीख को हवाई सेवा भी शुरू हो रहा है। साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन का भी शुभारंभ हो रहा है। और अररिया गलगलिया जो बहुत ही दिनों से वहां की जनता की मांग थी, रेलवे लाइन, उसका भी उद्घाटन होगा। और इस प्रकार से 45,000 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री पूर्णिया आ रहे हैं। पूर्णिया की समस्त जनता अपनी पलकें बिछाए बैठी है उनके स्वागत के लिए। रात दिन एक करके कार्यकर्ता क्षेत्र में जनता के बीच आमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं। और जनता भी पूरी तैयारी के साथ, मुस्तैदी के साथ, चाहे आंधी आवे पानी आवे, जनता भी तैयार बैठी हुई है आदरणीय मोदी जी के बातों को सुनने के लिए और उनके स्वागत के लिए, जो हमारे एसएसबी कैंप गुलाब बाग में जो होना तय हुआ है। 5 लाख से ऊपर की आबादी वहां पर पहुंचने की उम्मीद हम लोगों को है। और उस ढंग से हम लोगों की भी तैयारी चल रही है और प्रशासन भी पूरे मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। सर, सदियों से सीमांचल के जो लोग हैं उनको सपना था कि पूर्णिया की धरती से उड़ान कब भरा जाएगा। ये सपना जो है अब साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको याद होगा पिछले वर्ष 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जब पूर्णिया आए थे, तो उस दिन उन्होंने घोषणा किया था कि पूर्णिया से भी हवाई सेवा चालू हो जाएगी और हम वंदे भारत भी यहाँ से चालू करेंगे। और मात्र 1 वर्ष के अंदर पूर्णिया से हवाई सेवा चालू भी हो गया और वंदे भारत ट्रेन भी चालू हो रही है। जहां तक रहा कि हवाई सेवा शुरू होने से उद्योगपति ही नहीं, ये ध्यान दीजिए कि जिस क्षेत्र का विकास होता है, बड़े बड़े व्यवसायी जो इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करेंगे, जो इस क्षेत्र में निवेश करेंगे, तो यहाँ पर रोजगार का सृजन होगा। जो हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ के लोग गरीबी के जीवन को जी रहे हैं, आज इस हवाई सेवा के शुरू हो जाने से एक नया रोजगार का सृजन होगा और इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। पहले बीमारी के हालत में लोग जब यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होते थे तो रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। अब तो उम्मीद जग गया है लोगों के अंदर की अब जो है मतलब सपना साकार होते हुए आ रहा है कि जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे सौगात दिए हैं जो कि अब लगता है कि दिल्ली जो है अब पूर्णिया के करीब हो गया है। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी पूर्णिया के अंदर में मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना हो चुकी है। अगर यहाँ पर किसी पेशेंट को, किसी बीमारी को अगर ऐसा लगता है कि हमारा इलाज यहाँ से बेहतर दिल्ली होगा, तो मात्र यहाँ से हमको लगता है 1.5 से 2 घंटा। अब हमको ना बागडोगरा जाना होगा, ना दरभंगा जाना होगा, ना पटना जाना होगा। क्योंकि ये जो दूरी हो जाता था हम लोगों के लिए, कम से कम 6 घंटा पहले हम लोगों को निकलना पड़ता था। अब तो मात्र हम लोग अपने घर से 1 घंटा पहले निकलेंगे और तीसरे घंटे में हम दिल्ली के किसी न किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा सौगात है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। और हर एक क्षेत्र में, चाहे वो बीमारी की बात आप कर रहे हैं, उद्योग का बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, जब आवागमन बढ़ता है, जब किसी भी क्षेत्र का यातायात सुविधा बढ़ता है, उस क्षेत्र का
स्वाभाविक रूप से विकास होता है। और आज भी पूर्णिया में औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा खुला मैदान है और बहुत बड़े बड़े व्यवसायी आप देखेंगे कि जैसे ही हमारा ये हवाई सेवा शुरू हो जाएगा, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र के लोग इस क्षेत्र में जो हमारा विकास बाकी है उद्योग के क्षेत्र में, वो लोग आएंगे और यहाँ निवेश करेंगे और फिर हमारा ये भी क्षेत्र एक विश्व के नक्शे पर, आज आप देखेंगे मखाना के मामले में विश्व का सबसे श्रेष्ठ मखाना पूर्णिया उत्पादन करता है। इसके बराबरी का मखाना विश्व के किसी भी जिले क्षेत्र में नहीं मिलेगा। और आज विश्व का 75 से 80% मखाना का उत्पादन हमारे इसी सीमांत क्षेत्र में होता है। पूर्णिया जिले के 100 किलोमीटर के रेडियस में 80% मखाना का उत्पादन होता है। आज विश्व के अंदर में पूर्णिया के मखाना का डंका है और बहुत सारे दूसरे देश के लोग भी आकर के मखाना का कारोबार करने के लिए यहाँ पर अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं और अपने व्यवसाय से संपर्क कर रहे हैं। यहाँ का भी कुछ ऐसे हमारे व्यापारी हैं जो सीधा यहाँ से अपना मखाना तैयार करके और विदेश सप्लाई करते हैं। जियो टैग भी हमारे मखाना को मिला है। आदरणीय मोदी जी जो पिछले वित्तीय वर्ष में घोषणा भी किए हैं कि हमारा मखाना बोर्ड का स्थापना बिहार के अंदर में होगा और हमको लगता है कि आने वाले दिनों में वो मखाना बोर्ड पूर्णिया जिले के अंदर में ही स्थापित होगा। 2025 का चुनाव बहुत करीब है, क्या कहना चाहेंगे सर अपने क्षेत्रवासी को? अरे कहना का क्षेत्रवासी तैयार बैठा हुआ है, वो तो दिन का इंतजार है कि किस दिन घोषणा हो रहा है हमको वोट डालने का। नरेंद्र भाई मोदी, नीतीश कुमार के ये लाभकारी योजना, बताइए अभी जीएसटी, जो गरीब आदमी, आज बहुत सारे पर टैक्स समाप्त हो गया, किसी प्रकार का टैक्स नहीं लग रहा आवश्यक वस्तुओं पर। और ये जो टैक्स का नया स्लैब आया, आप देखेंगे कि महंगाई कहां से कहां चला आया। सारा विश्व आज महंगाई के मार को झेल रहा है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर जो अपना रणनीति लाए हैं, आज जीएसटी में भारी कटौती की है, जिसके चलते आज जनता, बिहार की जनता, आप देखें अभी माननीय नीतीश कुमार जी 1100 के पेंशन को 400 के पेंशन को 1100 कर दिए, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए। अब ये बताइए कि ये गरीबों के लिए, आज तो बहुत सारा ऐसा घर है जिनको 0 बिजली बिल आएगा, जिनका 80-85 यूनिट बिजली उठता है, अब वो 125 यूनिट फ्री है, तो उनको तो बिजली का 1 पैसा नहीं लगेगा। अभी माँ बहन योजना जो है उसके तहत प्रत्येक घर पे एक महिला को 10,000 रुपया का अनुदान फ्री में। इसके बाद अगर वो कोई व्यवसाय धंधा शुरू करती है तो सरकार फिर उसको 2 लाख तक का उसके रोजगार को और बढ़ाने के लिए 2 लाख तक का अनुदान देगी। ऐसा सुविधा विश्व के किसी अन्य राज्य में नहीं है। और माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पुनः एक रिकॉर्ड मत बनेगा और बिहार की जनता तैयार बैठी हुई है। ये विरोधी, ये जो सोना का चम्मच लेकर के पैदा होते हैं, उनको जिनको पता नहीं है कि गेहूं का पौधा होता है, कि धान का पौधा होता है, कि चावल का पौधा होता है, ऐसे नेता जो आकर के बिहार में ऐसे बहुरूपिये जो घूम रहे हैं हम लोगों के क्षेत्र में, उन लोगों को जनता सबक सिखाने के लिए बैठी हुई है। वो तिथि और समय का इंतजार कर रही है कि किस दिन घोषणा होगा इलेक्शन का, चुनाव का, और फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार 2025 सीट जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने तय किया है, 2025 फिर से नीतीश 225। क्या परिचय? मनोज सिंह, जिला अध्यक्ष भाजपा। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर SM भारत सिटीजन लाइव।